भारत के लाइफ स्टॉक सेक्टर में इन दिनों एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। बकरी पालन, जिसे अब तक सिर्फ एक पारंपरिक घरेलू गतिविधि माना जाता था, अब एक संगठित बिजनेस का रूप ले रहा है। देश के कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी करीब 28% है। इसे अब एक साइड बिजनेस के बजाय एक स्वतंत्र बिजनेस मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। आइए समझते हैं कि कैसे ये सेक्टर एक बड़े मुनाफे वाले उद्योग में बदल रहा है। बुलंदशहर के मुनेंद्र सिंह ने इंग्लैंड में 28 लाख रुपए के पैकेज वाली नौकरी छोड़ अपने गांव में बकरी पालन को एक प्रोफेशनल बिजनेस बनाया है। साल 2015 में सिर्फ 12 बकरियों से शुरुआत करने वाले मुनेंद्र आज करोड़ों का टर्नओवर ले रहे हैं। उन्होंने बकरी पालन को पारंपरिक चराई के बजाय वैज्ञानिक ब्रांडिंग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के मॉडल पर खड़ा किया है। ये हमने 2015 में स्टार्ट किया था, 19 जून को। कितनी बकरियों के साथ? उस समय हम जो है 12 बकरी और एक बच्चा था हमारे पास, उससे शुरुआत करी थी। उस समय तो मैं बेसिकली एक ब्रेड एंड बटर के लिए ही फाइट कर रहा था, लेकिन 20 तक आते आते, कोरोना का समय आते आते मुझे समझ में आ गया था कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और अगर इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाए तो इसमें मतलब बहुत ही अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो फिर वहीं से मैंने 2020 से एक बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करना चालू किया। फिर 2023 में हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की और कुछ लोगों को और अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ा। अब थोड़ा लक्ष्य बड़ा कर लिया है और देखते हैं अब आगे। भी लगभग यहाँ 450 के लगभग बच्चे मिला के 450 के लगभग हैं। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर मैं कोई बहुत अच्छा ब्रीडर तैयार करूँ तो वो हो सकता है 50,000, 70,000, 1 लाख तक का भी बिक जाए। तो मतलब मीट से ज़्यादा ब्रीडिंग की कीमत होती है इस मार्केट में। जो ये मैंगनी करती हैं, इसको किसी ने कभी सोचा नहीं है एज अर्निंग प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इससे केंचुए का एक वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाए जो गोट की मैंगनी बेस्ड हो, तो ये आपके गाय और भैंस के वर्मी कंपोस्ट से लगभग 3-3.25 गुना बेटर रिजल्ट देता है। मतलब इसमें नाइट्रोजन कंटेंट उनसे लगभग 3.25 गुना ज़्यादा है, फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा है। तो इससे क्या होती है, ज़मीन की उर्वरकता उनके वर्मी कंपोस्ट के मुकाबले बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो ये एक बिल्कुल अनटैप्ड मार्केट है जिसे अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने कंसंट्रेट करना चालू किया। बाकी जो दूध वगैरह हैं तो हम दूध डायरेक्टली ना बेच के हम लोग दूध को जो है उसके घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी हमारा घी जो है वो 2,500 से 3,000 रुपये किलो के बीच में आराम से बिक जाता है। कंप्यूटर साइंस और MBA की पढ़ाई करने के बाद DK सिंह आज आगरा में देश का सबसे बड़ा गोट फार्म चला रहे हैं। उनके फार्म में 5,000 से ज़्यादा बकरियां हैं। DK सिंह ने पारंपरिक तरीके को छोड़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक अपनाई है। ये इंडिया का सबसे बड़ा फार्म है। इस वजह से भी फार्म हम लोगों ने इंडिया का सबसे बड़ा लगाया कि एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में बहुत सारा काम हुआ है, चिकन बिजनेस पे और डेयरी पे, जो बड़े गाय और भैंसों पे। बट अभी तक ये एरिया बहुत ग्रे एरिया रहा था और इसी रीजन से ही हम लोगों ने सोचा कि इस ग्रे एरिया को हेल्प किया जाए, इसके दूध को हम चीज़ बनाएं, घी बनाएं। उसकी रिक्वायरमेंट देसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो मैन्योर निकलते हैं, वो मैन्योर गाय भैंस के खाद से 10 टाइम्स अच्छा खाद है। हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो सोजत पे काम कर रहे हैं। ये इंडिया का ही हमारा देसी जानवर है जो सफ़ेद होते हैं, ये देख रहे हैं, ये सोजत ही हैं सारे। और एक हमारा है कोटा है, वो भी राजस्थान का ही ब्रीड है। और दूसरा हमारा अफ्रीकन बोर है। और आने वाले हम लोग दिनों में जो नया हमारा जो प्रेमाइसिस बन रहा है, इसी के बगल में हम लोग नया एक सेट बना रहे हैं। उसमें हम लोग गोजरी और सिरोही और थोड़ी बहुत बरबरी का भी काम शुरू करेंगे। जो अभी ये दाना आप देख रहे हैं, ये दाने में मक्का और जौ, करीबन 15 तरीके की चीज़ें हम लोग मिलाते हैं अलग अलग मात्रा में। और मिलाने के बाद इनको हम लोग 8 घंटा से 10 घंटा भिगाते हैं और उसके बाद इनको देते हैं ताकि इनका हाजमा भी ठीक रहे। जो ब्रीडर है, ब्रीडर क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है, तो उनकी डाइट क्या कुछ अलग रहती है? क्या क्या उसमें शामिल होता है? उनका देखिए, नॉर्मल जो देखिए फीमेल का हमारा फीड अलग है। फीमेल में हमारा फैट कंटेंट कम होता है, उनमें प्रोटीन कंटेंट बैलेंस होता है। जो हमारे ब्रीडर हैं 500 के करीब में, उनका हमारा प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि फैट कंटेंट ज़्यादा ना बढ़े। और उसके अलावा उनको हम लोग विटामिन की बहुत सारी डोजेज मतलब ऐड करते हैं, नेचुरल विटामिन। और उसके अलावा उनको हम लोग दूध पिलाते हैं। दूध के साथ साथ हम लोग अल्टरनेटिव डे पे 2-2 अंडे भी खिला रहे हैं ताकि उनकी जो उनकी फर्टिलिटी क्षमता है वो ठीक रहे। पशुपालकों से तो हमने बिजनेस मॉडल की जानकारी ले ली। अब अलवर के पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष बता रहे हैं कि राजस्थान की प्रसिद्ध सिरोही नस्ल की बकरियां पशुपालकों के लिए क्यों फायदेमंद हैं।
मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाने वाली इस नस्ल की शारीरिक खूबियों, खान पान और टीकाकरण के वैज्ञानिक तरीके को इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। जो बकरी की ब्रीड है, कई सारी ब्रीड है और राजस्थान के अगर हिसाब से बात करें तो ये सिरोही ब्रीड जो है बहुत अच्छी और सस्टेन करने वाली, मतलब हाई टेम्परेचर में भी करती है। आप इनको ड्यूल पर्पज मतलब द्विकाजी नस्ल बोल सकते हैं। इसमें मांस के लिए भी और दूध के लिए भी पाल सकते हैं। दूसरा, ये दो तरीके से भी, जैसे कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं जिनको बांध के ही पाला जाता है और कुछ ब्रीड होती हैं जिनको बाहर ओपन में नहीं चराएंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ये दोनों तरीके से पाल सकते हैं। इसको आप अपने घर में बांध के भी खिला सकते हैं, फील्ड में चरा के भी खिला सकते हैं। इनमें देखिए दो बीमारियां मेजर हैं। एक तो पीपीआर करके, एक लंगड़ा बुखार जिसको बोलते हैं, या पीपीआर बोलते हैं, फड़का भी बोलते हैं कई किसान। उसमें चांसेस रहते हैं कि वो पीपीआर का टीका एक तो जरूरी रहता है। वो लगभग जैसे ही एक तो बारिश आने से पहले और एक बारिश खत्म होने के बाद में आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है वो खिला सकते हैं, मतलब टीकाकरण करवाते हैं। उसके अलावा जो है इनका हर 3 महीने में डीवर्मिंग एक जरूरी रहता है। डीवर्मिंग मतलब पेट के कीड़े जो हैं उनको मारना जरूरी हो जाता है। यदि उनको अगर नहीं मारेंगे तो इनका फीड जो है जितना अपन खिला रहे हैं वो इसको ना मिलके इनके जो पेट में कीड़े हैं उनको फिर वो खाने लग जाएंगे तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा एक ध्यान रखना पड़ता है कि इनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स, मतलब एक्सटर्नल में जुएं वगैरह हो सकते हैं, इंटरनल में तो हमने जैसे डीवर्मिंग कर दिया हर 3 महीने से। इनकी जो रीढ़ की हड्डी ऐसा धनुष के आकार की धनुष के आकार की है। इस वजह से इसमें क्या है, वेट गेन करने की क्षमता है। ये वजन जो है, और क्योंकि मीट इंडस्ट्री में वजन ही पूरा चलता है तो ये वजन अच्छा गेन कर एक अच्छी बकरी हो 2 साल में कितना किलो हो जाएगी? बकरी का आप मान के चलें 50 किलो 50-55 किलो तक चला जाता है। बकरे का 65-70 किलो तक वजन चला जाता है 2 साल का। फीड पे मैन डिपेंड करता है कि आप एक बकरी पालने में बीच में बकरे कितने होने चाहिए? लगभग 10-12 बकरियों पे एक बकरा रखना चाहिए। बकरी पालन अब सिर्फ निर्वाह का साधन नहीं बल्कि एक पेशेवर और विस्तार योग्य व्यवसाय बन चुका है। बेहतर तकनीक, वैज्ञानिक तरीके और सरकारी मदद के साथ ये सेक्टर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती की ओर बढ़ा रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।